जी, राजस्थान में कर्मचारियों की समस्याएं तो बहुत हैं और पिछले 20 साल से वेतन विसंगति का मुद्दा है। 5वें वेतन आयोग तक दिल्ली के बराबर वेतनमान था। 6वां वेतन आयोग जब आया आज से 20 साल पहले, तो वो वेतनमान में हम बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि जिलों से 15 से 30 हज़ार रुपये तक राजस्थान के कर्मचारी का मूल वेतन कम हो गया। और उस वेतन विसंगति को लेकर के हर सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखती है और उसके लिए कमेटी बनाती है। पिछली सरकार ने 2 कमेटी बनाई, दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आ गई। और अब ये जो वर्तमान सरकार है, निवर्तमान में जब इनका कार्यकाल था तो इन्होंने कमेटी बनाई थी, डीसी सामंत कमेटी, उसने रिपोर्ट दे दी थी। अब खेमराज कमेटी पिछली सरकार ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई, मगर वो आज तक लागू नहीं हुई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बजट पूर्व हमसे संवाद किया, हमने उनको कहा आगे 20 साल हो गए, बहुत बड़ा इशू है। संविदा निविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये इस पर हर बार एजेंडे में आप चुनाव घोषणा पत्र में लिखते हैं आप इसको करो। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा अभी बजट में घोषणा करी कि 1 सितंबर से हम वेतन विसंगति दूर करें, मगर नहीं हो पाया। अभी देखिए 1 सितंबर से क्या दूर करेंगे, 12 सितंबर हो गई अब तक। तो उनको अब कर्मचारी इंतजार कर रहा है। मुखिया जब कोई वायदा करे तो उसको निभाना भी चाहिए, और नहीं हो पाता है तो इसलिए कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है। अभी आंदोलन कहाँ पे किया था हाल में? देखिए, अभी तो सरकार आई है, और आंदोलन की बात करें तो हमारा आंदोलन तो चल ही रहा है 20 साल से। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर बार है ना, राजस्थान के अंदर सरकार बदल जाती है। तो कर्मचारी आंदोलन पिछली सरकार में आचार संहिता जिस दिन लग रही थी ना, उस दिन तक मैं एक बहुत बड़े मेडिकल वर्ग के बड़े संगठन के साथ में मैं खुद आमरण अनशन पर था। जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन 11 दिन हो गए थे आईसीयू में भर्ती रहते हुए। और उसके बाद में फिर जब मैंने उस समय भी कहा था, सरकार ने वायदा किए, झूठे वायदे किए, पूरा नहीं किया। चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे थे एक भी पूरा नहीं किया। नियमितीकरण की नीति बनानी थी, संविदाकरण की नीति बना दी, बहुत बड़ा धोखा हुआ। गुजरात में निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी 1,15,000 नियमित कर दिए, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता था। इससे किसी तरह की वर्तमान की स्थिति में हम ये कहते हैं कि और उस समय भी हमने किया, और उसके बाद आचार संहिता लगी, फिर हमारा संघर्ष जारी रहा। उसका परिणाम है सरकार में जो हुआ। उसके बाद में फिर अब राजस्थान में वर्तमान में ओपीएस की बात है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कानून नहीं बना पाई पिछली सरकार। अब वर्तमान सरकार ने एक भर्ती निकाली और उसमें एनपीएस कि देंगे, उसके वो एक शिक्षकों की नियुक्ति थी उसमें, उससे राजस्थान के कर्मचारियों के अंदर एनपीएस का जैसी बात हुई। हालांकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसको, मगर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि एनपीएस देंगे या यूपीएस देंगे या ओपीएस देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं। अभी तमाम सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा होता है ट्रांसफरों में, भ्रष्टाचार मुक्त ट्रांसफ़र हो, राजनीतिक हस्तक्षेप ट्रांसफ़र हो, स्थानांतरण हो, इसके लिए ड्राफ्ट बहुत पहले बन गया था। आज तक सरकार उसको लागू नहीं कर पाई, क्योंकि जनप्रतिनिधि उसके आड़े आ जाते हैं। हमारा मुद्दा है एमएससीपी पिछली सरकार लेके आई। तो एमएससीपी एक ऐसा विषय था कि जिसमें कि चयनित वेतनमान 9, 18, 27 साल पर हर कर्मचारी को प्रमोशन जिनको नहीं मिलता है उनको 9, 18 चयनित वेतन उन्नयन हो जाता है। मगर वो एमएससीपी में ऐसा मुद्दा हो गया कि उच्च वेतन का पद, जो आपका उच्च पदोन्नति पद है उसका वेतनमान मिलेगा। तो बहुत सारे वर्ग तो ऐसे हैं जिनका वेतन उच्च पदोन्नति पद ही नहीं है, एक ही पद है, सेकंड थर्ड प्रमोशन पोस्ट ही नहीं है, तो उनको वेतनमान क्या मिले? तो बहुत सारे कर्मचारी असमानता हो गई। ये सारी चीज़ें सरकार को पता है, मगर सरकार ने अब तक इस पर कुछ किया नहीं। और इस बार हमने तय किया कि हम आखिरी साल तक इंतजार करेंगे नहीं सरकार का, और हम ने तय किया है कि अभी 15 मार्च को जो हमारा चुनाव होने जा रहा है प्रांतीय अध्यक्ष का, उसमें साधारण सभा की बैठक है। 50 जिलों के अध्यक्ष महामंत्री भी शामिल होंगे, 41 प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री और 33 सदस्य उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और हम लोग साधारण सभा की बैठक में एजेंडा तैयार कर रहे हैं। जो भी नई हमारी निर्वाचन समिति होगी उसके साथ जो है हमारे निर्वाचन की जो हमारी कार्य समिति होगी, उस कार्य समिति के नेतृत्व में हम पहले साल से ही ये मान के चलें हम संघर्षरत हैं, कर्मचारी जागृत हैं, और हम सरकार के समक्ष हमारी हर तरह से जो हमारे संवैधानिक तरीके से हैं कर्मचारी अपनी मांगों को उठाएगा, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हमसे जो भी बन पाएगा राजस्थान के कर्मचारी करते आए करेंगे।